हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का। ओके, 2024 का कैसे मतलब कि उसका जो एनएमसी जो है वो सिलेबस अपना एनएमसी अपडेट ओके ऑन सिलेबस, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस का क्या अपडेट है एनएमसी के द्वारा। डन। और एनटीए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा नीट 2024 का। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी जो टॉपिक है उसमें क्या चेंजेस आया है, न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। आप लोग को 1 बाय 1 करके यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज कर रहे हैं कैसे उसके अंदर चैप्टर वाइज। पहले तो इसमें जितना भी यूनिट दिया गया है वो कितने यूनिट में डिवाइडेड है, 10 यूनिट। जैसे ये यूनिट 1 है, इसके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये उसके द्वारा दिया गया है। उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है डाइवर्सिटी के अंदर, व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमिक्स। ओके, फिर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और सैलिएंट फीचर भी उसका जानना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और मेजर ग्रुप जैसे कि लाइकेन, वायरस एंड वायरोइड। डन। तो ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का यूनिट है और इसके अंदर ये इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। डन। सैलिएंट फीचर किसके बारे में, प्लांट, मेजर ग्रुप जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। ओके, और उसका 5 सैलेंट और डिस्टिंग्विश फीचर। ओके, और दो एग्जाम्पल के साथ इच कैटेगरी के, यानी जिम्नो और टेरिडो जो इतना भी एल्गी ब्रायोफाइट्स है ना उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल नोमेनक्लेचर, ये वाला एनिमल नॉन कोऑर्डिनेट अप टू फाइला यानी कि एनिमल किंगडम। ओके, ये कौन सा है, ये एनिमल किंगडम हो गया और ये वाला प्लांट किंगडम का हो गया। डन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये यूनिट उन्होंने दिया गया वो पीडीएफ में। उसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी को आपको देखना और मॉडिफिकेशन भी देखना है। ओके, इसके अंदर आपको देखना है टिश्यू भी आपको डिस्कस करना है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावर का जो प्लांट है उसका जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका एनाटॉमी, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कौन सा, साइमोस, रेशिमोस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, फ्लावर कैसा होगा, फ्रूट कैसा होगा, सीड, ये सब आपको पूरा डिटेल वे में स्टडी करना है। डन। और यहाँ पे क्या है, टू बी डिटेल अलॉन्ग विद द रिलेवेंट पार्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस। ओके, यानी प्रैक्टिकल सिलेबस से उसको यहाँ पे रिलेवेंट करना है। फैमिली में कौन कौन सा देखना है आपको, मालवेशी, ओके, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी यानी पल्सेस फैमिली, कंपोजिटी, मस्टर्ड फैमिली और ग्रैमिनी ये ग्रास वाला। ओके, व्हीट, राइस, मेज, ये ग्रैमिनी के अंदर आएगा। ओके, राइस, मेज, राइस, व्हीट के अंदर जो साइनोडॉन जो है वो ग्रासेस फैमिली के अंदर है, यानी फैमिली में आपको ये 5 फैमिली को ध्यान में रखना। डन। नेक्स्ट, यूनिट 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें आपको सेल थ्योरी देखना है ध्यान, सेल थ्योरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल भी देखना और एनिमल सेल भी देखना आपको। सेल इनवेलप क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेली, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसका, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि सेल ऑर्गेनेली में गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज और साइटोस्केलेटन सेल का, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल का फंक्शन, क्या फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, जैसे सेल डिवीजन में उसका फंक्शन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, ये सारा आपको सेल के अंदर देखना है, सेल डिवीजन वाला पार्ट या सेल थ्योरी जो है। ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसका देखना आपको, केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिविंग सेल का, मतलब कैसे वो केमिकल, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन
ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का फंक्शन आपको देखना है, ओके, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम का टाइप ऑफ एंजाइम कितना, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, ओके, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, डन। फिर सेल डिवीजन में आपको क्या देखना है, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उसका सिग्निफिकेंस यानी क्या रोल है उसका, ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें 4 यूनिट आपका प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, ये पूरा टॉपिक है आपका चैप्टर फुल फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ओके, प्लांट के अंदर। पिगमेंट कौन सा यूज होगा फोटोसिंथेसिस में, ये मतलब उसका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके, यानी एटीपी का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो लाइट से एनर्जी जो चेंज होगा वो। क्यूमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 और C4 पाथवे, और जो फैक्टर अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस वो भी आपको पढ़ना है प्लांट फिजियो के अंदर। रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट ग्रोथ, ओके, प्लांट ग्रोथ आपको देखना है पूरा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके अंदर सीड जर्मिनेशन हो गया, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ, और ये इसमें ज़्यादा है कि ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स जो है जैसे कि ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑटोब्यूटाइलिक एसिड, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, डन। नेक्स्ट 5th यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे इसमें ब्रीथिंग यानी कि रिस्पायरेशन के अंदर, इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन एनिमल का, ओके, कौन सा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया ये, ओके। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें ज़्यादा ये रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन नीट का मेंबर पूछ ही लेता है, नीट में पर ईयर क्वेश्चन इससे एक न एक आ जाता है, डन। डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, अस्थमा, एम्फाइशेमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, डन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी हार्ट का, ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, ओके, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, क्या क्या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉटिंग, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड फंक्शन, लिम्फ का फंक्शन क्या होगा और उसमें कंपोजिशन क्या मिक्सचर होगा, डन। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का, हार्ट देखो यहाँ पे हार्ट आ गया, ब्लड वेजल, कार्डियक साइकिल कैसे होगा, डन। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ईसीजी का पूरा रीडिंग, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर रिलेटेड कार्डियो सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा, डिजीज होगा, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट फेल्यूर, ये सब जो डिजीज है उसका जो मीनिंग सिंपल डिफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है वो, डन। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको देखना है क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में और एलिमिनेशन में मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यानी अमोनोटेलिज्म किसको बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म किसको बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म किसको बोलेंगे, डन। इसका डिफिनेशन सिंपल, जो अमोनिया रिलीज करेगा उसको अमोनोटेलिक और यूरिया रिलीज करेगा उसको यूरियोटेलिक, ओके। ये सब उसका डिफिनेशन है गिवन एनसीईआरटी में, आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट है इसी के अंदर फंक्शन किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये आपका फंक्शन हो गया। यूरिन फॉर्मेशन आपको देखना है, यूरिन फॉर्मेशन हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन देखना है, रेगुलेशन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ रेनिन, ओके। एंजियोटेंसिन, ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन देखना है। एट्रियल फैक्टर या एडीएच, ओके। डायबिटीज, ये डिजीज है, डायबिटीज इंसिपिडस,
रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, यानी कि अदर जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका एक्सक्रीशन में रोल। और डिसऑर्डर किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको देखना है, जैसे कि यूरेमिया, रीनल फेल्यूर, रीनल कैलकुलाई, नेफ्रिटिस। ओके, डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, डन, उसको आपको देखना है, डन। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपको देख लेना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके अंदर मस्कुलर स्केलेटन, ओके, स्केलेटन सिस्टम देखना है आपको, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है, ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है, फंक्शन उसका देखना है, ओके। जॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे जॉइंट पे। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में माइथेनिया ग्रेमिस, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ओके। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या देखना है, फोकस करना है, नर्व्स, नर्व का स्ट्रक्चर, ओके, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। और इसमें आपको क्या देखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, और विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड, ये वाला देखना पार्ट आपको, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन के अंदर आपको क्या देखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन सा ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, उसका हार्मोन क्या रिलीज करेगा। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनलिन, पैंक्रियाज, गोनाड्स, ओके, ये सब आपको देखना है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस रीडिंग लगा लेना आप। और इसमें जैसे कि डिसऑर्डर, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली, क्रिएटिनिज्म, ओके, वाइटर, ये सब जो डायबिटीज़ है, ओके, एडिसन डिजीज किसको बोलेंगे उसको भी यहाँ पे देख लेना है, डन। यहाँ पे डिजीज एंड डिसऑर्डर जो वो डिटेल में आपको देखना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दिया है, यहाँ पे डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन्ड अबव टू बी, ओके, डेल्ट इन ब्रीफ, डन। यानी कि डेल्ट इन ब्रीफ, यानी कि उसमें ज़्यादा आपको फोकस करना है डिजीज और डिसऑर्डर पे, ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन में, 6 यूनिट आपका है रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपका, ओके। जैसे इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया इसमें और क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एपोमिक्सी, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रायनी, ओके, और डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म और इम्ब्रो, ओके, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखना है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसे कि इसका गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पार्ट देखना है, और ऊजेनेसिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखना, कैलकुलेशन आना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रो डेवलपमेंट, ओके, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, कैसे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है यूट्रस के अंदर, प्रेगनेंसी, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके, मतलब इसका बेसिक एलिमेंट्री आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्चुरेशन, ये भी आपको बेसिक आना चाहिए। लैक्टेशन, इसका भी बेसिक आइडिया आना चाहिए, डन। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे पर ईयर क्वेश्चन कुछ न कुछ आ ही जाता है। इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल, ओके, बर्थ कंट्रोल मेथड, डन, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एमटीपी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, ओके, और जैसे कि ये जो टेक्नोलॉजी होता है जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्रा, ओके, ये जाइगोट का जो ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में,
डन। फिर गैमेट का, इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, जैसे विट्रो फर्टिलाइजेशन का कैसे प्रोसेस होता है। डन। गिफ्ट और ये GIFT, इसका जो प्रोसेस है इसको भी आपको एलिमेंट्री बेसिक आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा NCERT में, आप वहाँ से रीडिंग कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन के अंदर। ओके। जेनेटिक्स के अंदर आपको देखना है, ये जो सिलेबस उन्होंने प्रिस्क्राइब किया जेनेटिक्स में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसमें आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखना है। ओके। और जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के अंदर इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉफी, इसका जो बेसिक है, जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्रोमोसोम थ्योरी। ओके। और क्रोमोसोम एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बर्ड, हनी बी और ह्यूमन। ओके। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, ये भी आपको पढ़ना है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, ये जो डिजीज है ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है, हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, ये आपको ध्यान रखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर में। थैलेसेमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैल्निफर सिंड्रोम, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्न हेरिडिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर देखना है आपको, किसका, DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, RNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, DNA का पैकेजिंग कैसा होता है। डन। DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा, ये टर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड कैसे फॉर्म होता है। ओके। ट्रांसलेशन क्या होता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, और जैसे कि ये लैक ऑपरेन वाला सिस्टम जो है वो जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ये भी आपको ध्यान देना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है अभी। प्रोटीन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। ओके। ये मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर आपको ध्यान रखना। डन। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर आपको देखना है क्या, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट है ये आपका, जैसे कि ये रहा आपका डार्विन कंट्रीब्यूशन, क्या क्या उन्होंने इवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया अपना। ओके। साइंटिफिक जो उनका जो एक्सपीरियंस था, कैसे उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे जाकर के डार्विन फिंचेस वगैरह का एक्सप्लोर किया। डन। और मैकेनिज्म कैसा होता है इवोल्यूशन का, वो आपको ज़्यादा नहीं, नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट आपको ध्यान देना है, मतलब कि उसके एग्जाम्पल के साथ। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको ध्यान देना है, कितने टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। जीन फ्लो कैसे होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडेप्टिव रेडिएशन। ओके। और ह्यूमन इवोल्यूशन। डन। तो ये पूरा जो टॉपिक था यूनिट की क्या कौन सा था, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का अंदर जो यूनिट है वो इवोल्यूशन टॉपिक के अंदर था। डन। तो ये उन्होंने डिटेल दिया हुआ है इसके अंदर, अपने वो जो PDF है। ओके। नेक्स्ट है यूनिट 8, इसमें आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हेल्थ एंड डिजीज आ रहा है। ओके। हेल्थ एंड डिजीज में आपको पैथोजन क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, जो कि ह्यूमन डिजीज में, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, जितना भी डिजीज है उसका जो वेक्टर है, किससे वो फैलता है। ओके। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये स्टेटमेंट बेस में आ जाता है। डन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनो वैक्सीन का मतलब कि बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। कैंसर क्या है, HIV क्या है, एड्स क्या है। ओके। एडोलसेंस, ये सब सिंपल आपको, टैबैको अब्यूज़ क्या है, अल्कोहल अब्यूज़ क्या है, इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। डन। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी के अंदर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर आपको क्या देखना है, हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कैसे होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म जो यूज किया जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, एनर्जी जनरेशन, बायो कंट्रोल एजेंट
या फिर बायो फर्टिलाइजर भी आपको ध्यान में रखना है। डन। तो ये हो गया यूनिट 8। अब अपन बात करेंगे इसमें यूनिट 9। इसमें क्या उन्होंने दिया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और फर्स्ट जो है उसका बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल क्या है, और उसका प्रोसेस कैसे वो फंक्शन करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको ध्यान देना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। नेक्स्ट है उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर में कैसे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है, ह्यूमन इंसुलिन कैसे फॉर्म होता है, वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होता है। डन। जैसे अभी कोरोना का जो वैक्सीन बना वो बायोटेक्नोलॉजी के बदौलत ही बन पाया। जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि बीटी क्रॉप्स या बीटी कॉटन जिसको बोलेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए वो रेसिस्टेंट है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। डन। ट्रांसजेनिक एनिमल, ओके, बायोसेफ्टी इशू और बायोपैरेसी, ओके, पेटेंट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के अंदर। और ये लास्ट आपका जो है लास्ट पॉइंट 10th यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर आपको फर्स्ट जो देखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन, पॉपुलेशन देखना है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, ये स्टार मार्क है। ये जितना भी यहाँ पॉइंट है ये सब पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। पैरासिटिज्म क्या होता है, ओके, और जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिंपल आइडिया आपको होना चाहिए। डन। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो टॉपिक है इकोसिस्टम के अंदर है, इकोलॉजी के अंदर ही, पैटर्न क्या होता है, कंपोनेंट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डिकम्पोजिशन क्या होगा, एनर्जी फ्लो, ये अगेन स्टार पॉइंट है एनर्जी फ्लो वाला, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ये भी स्टार पॉइंट है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, वर्टिकल होगा या फिर अपराइट होगा, ओके, या इन्वर्टेड होगा, बायोमास का कैसा होगा, ओके। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कैसा कैसा पैटर्न है, इंपॉर्टेंस आपको ध्यान देना बायोडाइवर्सिटी का, लॉस क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, ओके। हॉट स्पॉट किसको बोलेंगे, ये पॉइंट अच्छा है, इसको स्टार मार्क करेंगे। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, ये भी स्टार मार्क है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कौन है, जैसे कि एक्सटेंशन, रेड डाटा बुक, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, स्केर्ड ग्रुप, ये सब जितना भी है ये स्टार मार्क पॉइंट है, ओके। तो आपको इतना बायोलॉजी के अंदर आपको कवर कर लेना है। अब वो आपके वो न्यू एनसीईआरटी में कोई पॉइंट है भी नहीं, लेकिन आप दोनों एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू दोनों को आप कंबाइन करके चलोगे। डन। क्या पढ़ना आपको, ओल्ड प्लस न्यू, जो टॉपिक ओल्ड में न्यू में नहीं है उसको ओल्ड से कवर कर लेना है। डन। और ओल्ड में जितना भी टॉपिक दिया गया है बायोलॉजी के अंदर स्पेशली, उस पर आप एक रीडिंग लगा लो। डन। बस एक जनरल आपको प्रोस्पेक्टस बन जाना चाहिए कि मतलब कि पूरा मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। डन। और ये एनएमसी जो है वो अपडेट किया है अपना सिलेबस 2024 के लिए, और उसके फर्दर आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको यही सब पूछा जाएगा। 10 यूनिट है और उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल समझा। डन। तो इसलिए आप एनसीईआरटी पे फोकस रहो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी पे ही लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट आ रहा है। डन। तो अभी जो बताया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और जितना भी टॉपिक बताया गया इसमें, उसमें टोटल टॉपिक आपका इस चैनल पे अवेलेबल है, हर वीडियो सेक्शन चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाके उसको रिव्यू कर सकते हो, ओके। और बने रहिए फिर हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका भी पीडीएफ जल्दी ही अपलोड कर देंगे और उसको समझाएंगे क्या क्या उसमें पूछा गया है। डन। तो ये एक टॉपिक था जो कि काफ़ी इधर ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था स्टूडेंट को कि क्या मतलब चेंजेस आया है क्या नहीं आया। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, बस आप पिछले ईयर का क्वेश्चन उठा लो,
और उससे सिलेबस में आप मेंटेन कर लोगे क्या क्या उसमें पूछ रहा है बायोलॉजी से रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।